नमस्कार किसान साथियों, मैं वीरेंद्र सिंह कृष्णा फार्मर द जर्नलिस्ट में आप सभी किसान साथियों का स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि आज हम अमरूद की सफ़ेदा अमरूद की जो बाग है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे और एक किसान हमारे साथ रफ़ीक जी, उनसे काफ़ी चीज़ें इसमें बातों को साझा भी करेंगे। खेती किसानी की क्या कैसे हम फलों की खेती कर सकते हैं, अमरूद की खेती कर सकते हैं, कैसे करें, इसमें कितना मुनाफा है, कितना घाटा है, क्या सामना करना पड़ता है, किन किन समस्याओं को हमसे निवारण करेंगे। इन तमाम तरह की चीज़ के लिए हमारे साथ रफ़ीक जी जुड़े हैं। रफ़ीक जी नमस्कार। सर धन्यवाद। मेरा रफ़ीक जी, मैं ये सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये जो बाग की खेती आपने शुरू किया, तो क्या दिमाग में अचानक आया कि आपने बाग की खेती शुरू कर दिया? बाग की खेती इसलिए शुरू किया कि सोचे कि ये जो जंगली रोज है और ये गौ वंश जो अन्ना प्रथा है, इनके वजह से हमने सोचा कि ये बाग लगा देते हैं जी तो कुछ इससे बचाव होगा। जी फिर हमने तैयार किया, ये 7-8 साल हो गया तैयार किया। जी अब ये जब तैयार हुए तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि इसी में इतना जंगली जो जानवर बलरोज है, जी ये जो फल लटके हैं ना, जी। ये इनको रात में आते हैं, अच्छा दिन को आते हैं रात में। जी अगर खेदे नहीं तो इतना खाते हैं कि पूरे एक तरफ से चबाते हैं इसको। फिर ये बंदर, अब ये कहीं बगीचा बचा नहीं, जी। तो ये बंदर जो है ना, बंदर बहुत लगते हैं। आइए चलते चलते बातें करते जाते हैं और आपका जो बाग है इसकी खूबसूरती भी लोगों को दिखाएंगे कि कैसे इन्होंने बाग को सजाया है अमरूद से और अमरूद की खेती से इनको कितना लाभ हो रहा है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे किसान कभी कभी पूछते हैं कि सर आप बाग की खेती को दिखाते हैं, लेकिन ये पौधे कहाँ से लाते हैं और क्या रेट मिलता है आपको, ये पूरी थोड़ा सी जानकारी दीजिए। ये पौधे लाए थे इलाहाबाद से। इलाहाबाद से लाए। अगर ये फल आ गया अच्छे से, जी बंदर अंदर से बच गया जंगली रोजों से, जी। तो ऐसा है कि इस समय जो है 40 रुपये किलो बिक रहा है। चलिए। और इससे बेनिफिट यही है कि जोताई, खाद और सींच ये नहीं लगता है। और ये अगर रात में न ताको, दिन में न ताको, तो तकाई बहुत है इसमें। बेनिफिट तो इतना है कि जैसे गेहूं बोते हैं और फसलें बोते हैं, उनसे ज़्यादा बेनिफिट है इसमें। अच्छा, इसमें कितनी लगभग लागत लग जाती होगी? लागत इसमें पहले ही मान के चलिए, आपकी जो है लागत एक पेड़ की, जैसे मान लो लागत वहाँ से लाओ तो एक पेड़ की कीमत 50 रुपये। जी अगर 1 बीघा है तो कम से कम 1 बीघे के खेत में 50 पौधे लगाना चाहिए। हमने बहुत ज़्यादा ही लगा दिए थे, जी। शुरू में जी ज़्यादा लगा दिए थे। एक बीघे में कम से कम 50 पौधे होना चाहिए। अगर 50 पौधे हैं ना, तो एक दूसरे से टच अगर नहीं होते तो फल बहुत अच्छा आता है और इसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है। तो आप अमरूद की सफ़ेदा की खेती कर रहे हैं जी। और इसमें क्या समस्याएं आती हैं, किस प्रकार से उसका निवारण कर सकते हैं? बस इसमें और न तो और कोई समस्या नहीं आती, सिर्फ एक जंगली जानवरों की समस्या है, बंदर की और बलरोज की। ये ज़्यादा परेशान करते हैं। बाकी फिर ये जो है रात में जैसे चिड़िया है, बुलबुल है, तोता है, धनिया है, ये तो हमेशा लगता ही रहता है। इसको तो दिन में उड़ाते हैं, रात में गीदड़ लगता है। रात में गीदड़ इतना खाता है कि अगर रात में ना उड़ाए तो कहो तो कितना खा के फेंक दे। अच्छा, तो इसमें रोग भी लगते हैं? रोग हमारे अभी बगीचे में कुछ भी नहीं लगा है। आज तक कोई रोग नहीं लगा, ना कोई दवा डाले, ना तो यूरिया का काम पड़ता, ना डेटी का, ना कोई खाद का। देखिए जैसे ये है ना, ये अभी ये सब इलाहाबादी फल है। अब ये देखिए जैसे कि ये पेड़ है, ये इलाहाबादी पूरा एक तरफ से पूरा सूखा पेड़ है। हाँ, ये पूरे फल जो है आप पूरा सफ़ेद और लाल देखते हैं। हाँ, ये पूरा लाल वाला। मैं थोड़ा से अपने कैमरा मैन कहूँगी कि थोड़ा इस फलों को देखिए और ये जो फल है आप देखिए जैसे ये फलों ना, की जो क्वालिटी है जी, आप देख सकते हैं पूरा सफ़ेद है और लाल है। अंदर सफेद है, जी जी बाहर पूरा लाल है। ये इसको बोलते हैं सुरखा। जी। ये जो वैरायटी है, ये जो हमारे भी किसान का है, ये सुरखा वैरायटी है और ये इलाहाबाद से लाई हुई है। इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषता ये है कि इसमें पहली बात तो कीड़ा नहीं लगता जी और दूसरा नंबर इतना मीठा है ये जी कि लोग आके हमारे ही बगीचे से, जी। यहाँ से करबी लोग जाते हैं, लेकिन आके यहाँ माल खरीदते हैं। और अपने बाग के लिए क्या कुछ बताना चाहेंगे किसानों को और हमारे दर्शकों को? अब यही है कि अगर जैसे शुरू में लगाए जाए पौधे, अगर डिप की व्यवस्था हो गई, ड्रिप इरीगेशन। डिप की। अच्छा, ड्रिप के बारे में आप जानते हैं? जी, डिप हमारे इसमें लगी है, पूरे बगीचे में लगी थी। जब शुरुआत किए थे ना, छोटे पौधे थे तो पूरे डिप से सिंचाई करते थे।
अब इसके बाद जो है ड्रिप की जरूरत नहीं पड़ती है, पानी खोल दिए, बंधी बंधी है पूरे खेत में। तो जैसे ये भर गया, इससे उठला के इसमें आया, ये भर गया, फिर नीचे गया, ऐसे सब खेत भर जाते हैं। अब इसमें पानी लगाने की जरूरत है कि जैसे ऊपर से फल टूटता है, फिर नीचे जब मिट्टी टाइट हो गई है, तो ये अगर मिट्टी टाइट है, ऊपर से फल आया ना, तो ये फल फट जाता है। अगर पानी एक बार लग गया फिर फल टूटा, तो ये फिर मिट्टी मुलायम पड़ जाती है। तो फिर अच्छा, इसके साथ क्या हम इसके नीचे भी खेती नहीं कर सकते? इसके नीचे 3 साल खेती होती है। आप चना बोए, गेहूँ बोए, रोटी बोए, तरोई बोए, यानी कोई भी सब्जी करो, 3 साल होती है। 3 साल के बाद फिर सब्जी नहीं होती है। 3 साल के इसका बाद कारण ये है कि इसका कारण ये है कि ये इतना फैल जाते हैं कि ना तो फिर इसके अंदर जुताई हो सकती है। ट्रैक्टर नहीं आएगा, ट्रैक्टर आएगा फिर भी अगर जोतोगे भी ना, तो अब ये सीजन में आ गया, फल आ गया। अब इस सीजन में कोई भी सब्जी लगाओगे तो फल तोड़ेंगे, घूमेंगे बगीचे में, तो नुकसान पूरा होगा, एक ही फल होगा इसका। अच्छा, हमारे दर्शकों को और अपने बाग के बारे में और किसानों को क्या राय देंगे कि सब्जी की खेती, फल की खेती, कि अनाज की खेती, किसमें ज़्यादा प्रॉफिट? इसमें तो इसमें फ़ायदा तो यही हम कहेंगे कि जब बगीचा लगाओ तो 3 साल इसमें कोई भी सब्जी ले, यानी 12 महीना सब्जी हो, तत्काल में 3 साल तैयार हो जाता है तुरंत। अगर सब्जी अगर करेंगे तो 3 साल में तुरंत तैयार हो जाता है। फायदा इसमें किसानी से ज़्यादा इस फलों में है, सब्जी में फायदा है। तो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि ये जो अमरूद की जो यहाँ पर बाग है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो देसी अमरूद है और देसी अमरूद की ये जो फल है, आप एक फल की जो क्वांटिटी अगर देखा जाए तो 250 ग्राम है। अगर हम अपने किसान साथियों को भी और अपने हमारे जो अभी एक उत्कृष्ट किसान मिले और जिन्होंने आज बगीचे के बारे में, अपने आम के अमरूद के बारे में बताया है, उनके अमरूद की जो बाग की क्वालिटी है, उसके अमरूद की क्वालिटी आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं सभी किसान। और किसानों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी भी फलों की भी खेती करें, खेती अनाज की भी करें और सब्जी की भी करें, लेकिन सबको जिसमें आपको प्रॉफिट लगता है उस चीज़ की खेती का बढ़ावा दें। जहां आपको समझ में आए कि बाज़ार की मांग क्या चल रही है, बाज़ार हमसे अनाज चाह रहा है, बाज़ार हमसे फल चाह रहा है, बाज़ार हमसे सब्जी चाह रहा है, तो उसी अनुसार आप अपनी खेती को बढ़ावा देंगे। मैं कैमरामैन आयुष के साथ मैं वीरेंद्र सिंह कछवा आप सभी का स्वागत करता हूँ।